इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। जो भी लुच्चा झुट्टा हज करके आता है, मारा हुआ सूद का पैसा से, इधर उधर का पैसा से, सबसे पहले हाजी बरकतुल्ला, हाजी ये, हाजी वो। भैया प्रॉफिट मोहम्मद उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तू कौन सा मुसलमान है जो तू अपने नाम के आगे इतना बड़ा बड़ा हाजी टैग लगा के घूम रहा है? और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जन्नत है या कोठा है। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे। इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। इसने इतनी गर्मी है, इतनी ठंड है, इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। तो कितने ऐसे मुसलमान हैं अंबर, आप मुस्लिम एरिया मोहल्ला में जाइएगा जो लुंगी के अंदर चट्टी नहीं पहनता है और खड़ा होता वो व्हाइट लुंगी, हाँ पूरा चाइनीज मौलाना टाइप से व्हाइट लुंगी और व्हाइट कलर का एक आधा कुर्ता पहनता है। बस मतलब नजरें झुक जाती है जब वो धूप में खड़ा होता है। तो नाज़िया, आज मैं आपसे एक बहुत ही खास मौजू पे बात करने वाली हूँ। मौजू ऐसा है जिसको लेकर हम लोग आप और मैं अक्सर उस चीज़ से हम दो चार होते हैं, क्योंकि जब हम मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो या बहुत सारे जब सवाल उठते हैं तो या हमारे जैसे और भी लोग जो इस तरह के सवाल रखते हैं तो कहीं न कहीं उनको लेबल कर दिया जाता है, और जब वो एक नैरेटिव आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो उनको हैकल भी करते हैं, उनको लेबल करते हैं, बीजेपी आरएसएस का भी बोल देते हैं, या महिला होती है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। देखिए, ये एक सदियों से रीति चली आ रही है अंबर के मुस्लिम लड़कियों को जानबूझ करके पढ़ने नहीं दिया जाता था, जानबूझ करके उनको घर में बिठाकर रखा जाता था। आज जितने भी हमारे दोस्त में अभी हमारी बातचीत भी हो रही थी कि जितने भी हमारे एक्वेंटेंस और सोशल में या फ्रेंड्स में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी भी यही शिकायत है। आप कह रही थी कि वो लोग सही से जवाब नहीं देते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि अजमेर में बलात्कार हुआ था 92 से लेकर के 1992 से लेकर के 2007 तक वो मैटर राजस्थान हाईकोर्ट में चला था और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो इसका क्या जवाब होगा इन चटिंगबाज दाढ़ी टोपी वालों के पास? इनका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। 4 शादियां आप दरगाह को बदनाम कर रहे हैं, अजमेर को। नहीं, ये तो हुआ था। ये तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे नहीं गया। इसका भी जवाब है, जवाब हर चीज का है। तो जब इन दाढ़ी टोपी वालों के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है, तब ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन, फैब्रिकेट स्टोरी, मलाइन, डिफेम, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप इनसे कोई बहुत सटीक सवाल कीजिएगा ना, तो ये जवाब में अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। दूसरी एक चीज और भी बहुत नोट करने वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान लड़के अभी वोकल वॉइस में नहीं है, मुसलमान लड़कियां वोकल वॉइस में। ऐसा कोई भी मुसलमान लड़का नहीं है जो खड़ा होकर के किसी डिबेट में या किसी भी जगह पर खड़ा होकर के बोलता है कि क्यों कोई भी फतवा या कोई भी मुल्ला मौलवी का खुतबा किसी मुसलमान बलात्कारी के अगेंस्ट में क्यों नहीं होता है, या 4 शादियों को बंद करने के लिए क्यों नहीं होता है, क्यों हिंदुओं से शादी ना करने की बात क्यों नहीं समझाता, ये वो नहीं बोलते हैं। लेकिन लड़कियों को हिजाब पहनाना है, लड़कियों को अपने खाविंद को मिजाजी खुदा समझना है, ये सारी चीजों की तंबियां हम लोगों को मिलती हैं। और जब हम इस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं तब इनको बुरा लगता है और तब फिर ये हम लोगों का कैरेक्टर एसेसिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इतिहास गवाह है। हमारे कुरान में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को जब इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत आयशा को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हम कौन सी गली में आते? हम किसी गली में फिर इनकी नजर में आते ही नहीं है। ये तो कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है। तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरती है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है। मेरे साथ ये डिबेट में हो चुका है, औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे,
उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहाँ से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? तो चुप हो गया। ये पाखंडी, ये जाहिल जपट जो कभी जिंदगी में मदरसे से बाहर नहीं निकला है, ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को सिखाएगा। ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने कुरान को सही से पढ़ा है, वो उसको बताएगा कि क्या होता है कुरान और क्या होता है हदीस। आज ही मुझे 2-4 मौलानाओं ने मैंने 72 ऊँट के बारे में डिबेट पे मैं बैठी थी, तो मुझे 2-4 मौलानाओं ने लिखा है कि कुरान को मुकम्मल किया है हदीस ने। अब आप मुझे ये बात बताइए कि सऊदी अरबिया में बैठा हुआ क्राउन प्रिंस और कुरान के 30 पारे में जो अल्लाह कह रहा है, मतलब हम वो नहीं माने। रमजान के लैलतुल कद्र में जो 30 पारा नाजिल हुआ है, हम वो नहीं मानेंगे। और ये चिटिंगबाज दाढ़ी टोपी वाला लोग जो बोलता है, हमको उसको मानना पड़ेगा। भारतीय और पाकिस्तानी महिला पत्रकारों ने कुछ चौंकाने वाले सच उजागर किए हैं। कई मुस्लिम संस्कृतियों में मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। महिलाओं को अक्सर मासिक धर्म के दौरान अशुद्ध समझा जाता है, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुरान को छूने या प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। मासिक धर्म से जुड़ा यह कलंक महिलाओं के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, लेकिन ये पत्रकार इन मान्यताओं को चुनौती दे रहे हैं और मुस्लिम समुदायों में महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में बातचीत शुरू कर रहे हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये हम लोगों पर हावी नहीं हो पाते हैं, तब ये इस तरीके की बातों को करके, लड़ाई झगड़ा करके ये मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी कहते हैं कि वो तो यहूदियों के एजेंट है। तो वो भी बच्चे नहीं है। सोच लो, देखिए कुरान गवाह है इस चीज के लिए। इससे तो जो भी डिनाई करेगा उसको 2 तमाचा खींच के मार देना चाहिए, जो भी मौलवी मुल्ला डिनाई करेगा। कुरान कहता है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने नाम के आगे हाजी लगाया है, कहीं नहीं लिखा हुआ। पूरे हिंदुस्तान में और महज पाकिस्तान में देखिएगा, जो भी लुच्चा झुट्टा हज करके आता है, मारा हुआ सूद का पैसा से, इधर उधर का पैसा से, सबसे पहले हाजी बरकतुल्लाह, हाजी ये, हाजी वो। भैया प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तू कौन सा मुसलमान है जो तू अपने नाम के आगे इतना बड़ा बड़ा हाजी टैग लगा के घूम रहा है? तो आप यहाँ से इनके थॉट प्रोसेस को समझिए कि ये कुरान नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में किसी भी तरीके की बदतमीजियां सिखाई नहीं।